बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत थी। इनके पास बहुत से जानवर, खेती, बागात, औलाद, बीवियाँ, लौंडियाँ, ग़ुलाम, जायदाद और मालो मताह मौजूद था। इनकी दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ने इन पर मेहरबानी की तो इनकी दौलत में इजाफ़ा किया गया, जिसमें इनके पास गेहूं को सोने और जौ को चांदी से बदल दिया गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मालो दौलत, औलाद और जिस्मानी सेहत छीन ली गई। इन्हें बहुत सी बीमारियां लाहक हुई, जिसकी वजह से इनके जिस्म में बड़े बड़े जख्म और फोड़े हो गए और इनमें कीड़े पड़ गए। लोगों ने इनसे किनारा कशी अख्तियार कर ली, सिवाय इनकी बीवी के जो इनकी देखभाल करती रही। इनके 7 लड़के और 7 लड़कियां भी इनकी आजमाइश के दौरान इंतकाल कर गए थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी दुआ को कबूल किया और इन्हें दोबारा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। जब उन्होंने ज़मीन पर पाँव से ठोकर मारी तो एक ठंडे और शीरीं पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिससे उन्होंने गस्ल किया और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुए। इन्हें दोबारा औलाद और मालो दौलत भी अता किया गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें सब्र और शुक्र का सबक मिलता है। उन्होंने बहुत सी मुसीबतें झेली लेकिन कभी भी शिकवा और शिकायत नहीं की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा रखना और सब्र करना कितना ज़रूरी है। इससे हमें यह भी मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मसलहत में हर चीज़ खैर होती है, चाहे वो हमारी नज़र में बुराई की शक्ल में ही क्यों ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।